एक जबरदस्ती एजेंडा एजेंडा बनते चलाते बनते हैं, रह गए पता सर। नहीं। वो रेणुका चौधरी कुत्ता लेके आ गई हाँ, मैं उसी की बात करने वाला था कि साहब कब पार्लियामेंट में कुत्ते जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुत्ते तो अंदर बैठते हैं। बताइए आप। नहीं नहीं, उसने पूछा कि पेट्स आर नॉट अलाउड इन पार्लियामेंट। उसने कहा वो आई थिंक इनसाइड अलाउड। उनका कहने का मतलब था कि अंदर जो सांसद बैठे हुए हैं वो मोदी जी के पेट्स हैं। ये सर बड़ा डेरोगेटरी वो था कमेंट। हालांकि वो औपचारिक रूप से नहीं बोला, वो किसी ने रिकॉर्ड किया, वो वैसी अनऑफिशियली बात कर रहा था। लेकिन इन लोगों की आप सोच देखिए साहब कि जो पार्लियामेंट में अंदर बैठे हैं वो पालतू हैं और जो बाहर बैठे हुए हैं बहुत बड़े शेर हैं। ये बताना चाहता है। उनके तो वो शेर है या गीदड़ है, ये तो जनता तय करती है ना। जी बिल्कुल। उनकी सारी जो है वो वीरता वो उसी में रह जाती है। वो बेचारे तेजस्वी को हराने में सब लोग कह रहे हैं, वो एकमत होते जा रहे हैं कि साहब कि तेजस्वी अच्छा खासा चुनाव लड़ रहा था, राहुल गांधी ने उसको डुबो दिया। और अभी तो सर 16 तारीख का इंतजार कीजिए। नेशनल हेराल्ड मामले में डेट लग गई है 16 तारीख की। वो जो नए वाली एफआईआर हुई है 16 तारीख को माँ बेटा हाँ, को शायद कोर्ट में जाना पड़ेगा सर इस बार। अच्छा, उसमें भी मजे की बात यह है कि सुना जा रहा है कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी से इनका कोई पीछे समझौता हो गया है, और इस चक्कर में फिर ये एफआईआर हुई है कि साहब कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो अपने नए मित्रों के फेवर में है, सारा मामला विड्रॉ न कर ले। हाँ, अब ये स्टेट का मामला बना दिया ना सर, इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो गई। स्टेट वर्सेस हाँ, गांधी परिवार हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी की जो एक कहते हैं ना कि निजी टाइप की जो वो थी, वो मामला नहीं रह गया अभी। अब ये स्टेट वाला मामला बना दिया इसमें। इसमें भी बड़ा मजे की बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार ये कहते रहे कि साहब कि इसमें स्टेट क्यों नहीं आ रही है बीच में, और जब अब स्टेट आई है तब उसका विरोध कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का देखो, सुब्रमण्यम स्वामी तो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। उनके बारे में बात करना ही बेकार है। वो तो मुझे लग रहा है कि वो नीतीश कुमार से एक स्टेज आगे जा चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अच्छा, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कौन है, योगेंद्र यादव या सुब्रमण्यम स्वामी? योगेंद्र यादव ज्यादा है सर फ्रस्ट्रेट। सुब्रमण्यम स्वामी को तो पता है कि तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन योगेंद्र यादव को जो है उम्मीद लगी रहती है कि कहीं राहुल गांधी कुछ करा दे, कहीं अरविंद केजरीवाल कोई करा दे, या जो विपक्ष के अन्य दल हैं ये कुछ ओबलाइज कर दें। तो उसे तो उम्मीद लगी रहती है। लेकिन सर एक बड़ी दिलचस्प खबर यहाँ दिल्ली में सोशल मीडिया में और बड़ी दिलचस्प खबर चल रही है कि आम आदमी पार्टी वालों ने विकास दिव्य कीर्ति को राज्यसभा की सीट ऑफर की थी अभी 2 महीने पहले, जब ये चुनाव हुआ था लुधियाने वाला। उसने खुद इंटरव्यू में कहा है किसी विकास दिव्य कीर्ति ने। ऑफर की थी, उसने ली नहीं क्या? ना, उसने कह दिया, उसने पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन चर्चा यही है कि आम आदमी पार्टी वालों ने उससे अप्रोच किया था। और उसने, उसका जो कहना है वो राज समानी को उसने एक पॉडकास्ट में ये बात कही है कि साहब मेरे पास आई राज्यसभा की सीट की ऑफर, और मैंने जो है अपने दोस्तों से बात की कि भाई मैं लूं या नहीं, ऑफर बताओ। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई राज्यसभा वगैरह में लोग क्यों जाते थे, भाई फेमस होने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए, क्योंकि उस समय टीवी नहीं था और ये सब चीज़ थी नहीं। आज तो आपको करोड़ों लोग वैसे ही सुनते हैं, तो यही काम जो आप वहाँ कर रहे हो आज आप सोशल मीडिया पर भी कर सकते हो। तो इस तरह की बात, काफ़ी चर्चाएं यहाँ दिल्ली में आई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन वो थोड़ा, मुसीबत वो कहता तो ये है कि वो मैं आरएसएस के स्कूल से पढ़ा हूँ, कहता तो ये है वो, लेकिन है वो पूरा आरएसएस के वामपंथी। स्कूल से तो शेखर गुप्ता जी भी पढ़े हुए हैं। हम्म सरस्वती शिशु मंदिर के प्रोडक्ट तो वो भी है। सरस्वती शिशु मंदिर तो सब जगह है उस समय इस तरीके की सोच के साथ कोई एडमिशन लेता नहीं है उनमें। लेकिन योगेंद्र यादव जो है ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और उन्होंने उसके द वायर के एक इंटरव्यू में भी बिहार के चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी के लिए अब वो तैयारी कर रहे हो कि पहले हाइड्रोजन बम आया था, एच बम आया था, बी बम ले आए कोई बिहार बम कुछ ऐसी प्लान बनाएंगे और क्या सारे करेंगे। के सारे बॉम्ब तो फुस पटाखे निकले। तो उसके आगे तो वो क्या करेंगे। और दूसरी बात एक और है, एक और आप देखें, आपने नोटिस किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो लगातार इनके विरोध में होता जा रहा है। जी 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 जी, ये तो और जस्टिस आपने सूर्यकांत ने कपिल सिब्बल नोटिस, को कैसे पेला है सर, देख सुना आपने? वो पढ़ी आपने हाँ, डिबेट? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो वो जिस तरह से एसआईआर पे, एसआईआर के बाद आपने कल ये भी देखा होगा, कल एक रोहिंग्या की पिटीशन आई थी। हाँ, रोहिंग्या रोहिंग्या की वाली भी पिटीशन आई पे है, भी क्या कहा उसमें उन्होंने? भी कहा है उन्होंने कि भाई हम क्या रोहिंग्या मतलब घुसपैठियों को वो दे दें सारे अधिकार यहाँ के। कि पहले तो घुसपैठ करो, और घुसपैठ करने के बाद ये कहो कि नहीं साहब, अब चूंकि हम अंदर आ गए हैं, इसलिए आपके सारे कानून जो है वो हमारे ऊपर लागू होते हैं। हाँ। और एसआईआर वाला मामला जो कपिल सिब्बल इनकी तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, तमिलनाडु और आरजेडी और क्या नाम ममता बनर्जी, तो उसमें उन्होंने वो ये कह रहे थे कि साहब इस देश की जो जनता है वो ज्यादातर जाहिल है, पढ़ी लिखी नहीं है, और उन्हें अपने वोट बनवाने की तमीज नहीं है। बीएलओ जो मर्जी चाहे वो फार्म में भर देगा और फिर उनका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे ये कहा कि सिब्बल साहब, आपने लगता है दिल्ली के बाहर की राजनीति कभी देखी नहीं है, आपने चुनाव दिल्ली में लड़ा है, आपको पता नहीं है कि गांव का जो वोटर होता है दिल्ली के वोटर से ज्यादा अलर्ट है। गांव में एक एक आदमी को पता होता है कि ये वोट कहां डाल के आया है, किसके घर में कितनी वोट है, और जब वोट बनवाने की बात आती है तो गांव के आदमी सबसे ज्यादा अलर्ट होते हैं अपनी वोट को लेकर। इसलिए दिल्ली में 50% मतदान होता है और देहात क्षेत्र में 70-80% मतदान होता है। बड़ा बड़ा झाड़ा कपिल सिब्बल को उन्होंने। ये तो बात सही है, सबसे कम मतदान, तो जितना बड़ा शहर उतना कम मतदान। कहते हैं आईटी आईटी का हब है बेंगलुरु, सबसे कम मतदान है। चंडीगढ़ में 50% भी नहीं होता सर, ये हाल है। अरे वो जो आपका जो सबसे बड़ा पॉश एरिया माना जाता है साउथ बॉम्बे, वहां तो 40% भी नहीं पहुंचता। हाँ, वहां तो घरों से निकलते ही नहीं है लोग। आप इस देश में तो जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी है सर, वही नुकसान करता है कई बार। वो ये सोच लेता है कि छुट्टी है यार, क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे वोट देने से क्या फर्क पड़ता है। जबकि एक गांव का रहने वाला आदमी वो अलर्ट है। इन्हें आप तो ना छोटे छोटे जो ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं सर, 100% पोलिंग होता है इनमें, तो एक भी वोट नहीं छोड़ते, वो सारी वोट डलवा देते हैं। तो वो अपने अधिकारों के प्रति अलर्ट रहते हैं। और पूरे देश को ये जनरल एक टिप्पणी कर देना कि भारत का जो है साक्षरता दर बहुत कम है, लोगों को ये कह रहे हैं कि साहब अभिषेक मनु सिंघवी ने एक और मजेदार बात कही थी कि साहब डॉक्यूमेंटेशन के मामले में पुअर है हमारा कंट्री। अरे भाई, 70 साल तो कांग्रेसियों ने देश चलाया, क्यों नहीं किया तुमने डॉक्यूमेंटेशन हर चीज का? आज डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है तो आप उसमें बाधा पहुंचा रहे हो। ये भी ये सर मुझे लग रहा है कि ये जो अब जो ताकतें लगी हुई है ना, ये जॉर्ज सोरोस वगैरह, ये सब लोग अब सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के माध्यम से जो है सरकार को प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी मामले हो रहे हैं सबको चैलेंज करवा रहे हैं, चाहे वक्फ वाला है, हर मामले को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये लोग पैसा इन पे पॉलिटिशियंस पे खर्च करने के बजाय मुझे लग रहा है कि इन वकीलों पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं।